नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने गोरखपुर से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं की पूजा करते हुए नजर आए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। वहीं गुरु पूर्णिमा पर सीएम ने विशेष पूजा भी की, तो गोरक्षपीठाधीश्वर के भी आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है, ऐसा सीएम ने कहा है। और उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा से गुरु परंपरा मौजूद रही है, अवसर को अनुकूल बनाकर ही चलें। वही जीवन में अगर अवसर मिलता है तो उसे जरूर अच्छे से साबित करें और अच्छा ना सोचने वालों को अच्छा नहीं मिलता। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने अपने दौरे के दौरान ये तमाम बातें कही। गुरु पूर्णिमा पर सीएम ने विशेष पूजा भी की है और सीएम योगी ने शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया। वहीं गोरक्षपीठाधीश्वर के तौर पर उन्होंने आशीर्वाद दिया और सीएम ने विशेष पूजा अर्चना भी की। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं और गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कोई कार्य किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की जो तिथि है, इसे हम व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास हम सबको, पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो महती कार्य किया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर एक के लिए वेद उपलब्ध करा दिए, शास्त्र उपलब्ध करा दिए, वे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध करा दे जो आज भी हजारों वर्षों के बाद भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए उनकी तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने, उनकी जन्म तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने गुरु पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि उनको हमने अपने गुरु परंपरा के साथ जोड़ा, गुरु के रूप में माना। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दे दिया। याद करिए, महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने रचा और ग्रंथ में उन्होंने इस बात का दावा किया, आज तक दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई कथाकार, कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सत्य है, या मैं जो कुछ कह रहा हूं वही दुनिया के अंदर कहीं मिलेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस विभाग को सीएम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं गोरखपुर में। और पुलिस विभाग को सीएम द्वारा बड़ी सौगात दी जा रही है। गोरखनाथ थाने का सीएम द्वारा लोकार्पण किया जाएगा और प्रदेश का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना है ये, जिसका लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन में से एक है, जो कि 17 करोड़ 94 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे और ये सबसे हाईटेक थाना माना जा रहा है, जिसकी लागत है 17 करोड़ 94 लाख रुपए। तो गोरखपुर में पुलिस विभाग को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और गोरखनाथ मंदिर के पास बनकर तैयार गोरखनाथ थाने का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। और ये थाना प्रदेश के सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन में से एक है। और सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सुभाष, तो सबसे हाईटेक थाने का आज उद्घाटन किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, इससे इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल मनीषा, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4 बजे जो गोरखनाथ मंदिर से सटे ही गोरखनाथ थाने का निर्माण हुआ है, लगभग 17.5 करोड़ की लागत से ये 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, जो पूरी तरीके से हाईटेक है। यानी कि इसमें पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एसी और तमाम सीसीटीवी कैमराज और इसके साथ ही इंस्पेक्टर के रहने के लिए या तमाम पुलिसकर्मियों के लिए रहने के लिए इसमें सारी व्यवस्था की गई है। साथ में मेस भी बनाई गई है।
खाने पीने की भी व्यवस्था है। यानी कि प्रदेश का यह पहला पूरी तरीके से हाईटेक थाना है जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को, खासतौर से पुलिस कर्मियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। यह शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर में एम्स थाने का भी निर्माण हुआ है जो लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ये भी पूरी तरीके से एसी सेंट्रलाइज्ड है और साथ में इसमें तमाम सुविधाएं भी युक्त है और ये भी हाईटेक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ थाना परिसर से ही दोनों थानाओं का जो है बाकायदे लोकार्पण करने वाले हैं, जिसकी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर्व पर तमाम उनके जो है गुरु शिष्य के जो रिश्ते होते हैं उसकी पूरी उन्होंने आज जो है जो गोरखनाथ की एक मिसाल है, यानी कि शिष्य और गुरु के जो रिश्ते होते हैं उसकी एक मिसाल नाथ संप्रदाय द्वारा होती है। उस पर्व को आज उन्होंने पूरी तरीके से अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की और साथ में उनके शिष्य उनकी जो है पूजा अर्चना कर उनसे आज आशीर्वाद प्राप्त किए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे एक पुलिस कर्मियों के लिए, खासतौर से गोरखपुर वासियों के लिए प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं जो गोरखनाथ थाना और एम्स थाना के रूप में आज उसका शुभारंभ होगा। बिल्कुल सुभाष, तो कहा जा सकता है कि गोरखपुर वासियों को उनके गुरु द्वारा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ी सौगात दी जा रही है और ये जो सौगात है थाने की, कहा जा रहा है किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और क्या कुछ खासियतें हैं इस थाने की? जी बिल्कुल, आप इसको देखेंगे आप इस थाने को तो पूरी तरीके से ये 5 स्टार होटल से बढ़कर नजर आ रहा है और इसमें सारी सुविधाएं हैं। यानी कि जो हाईटेक सुविधाएं होती हैं, एक तरह से आप किसी 5 स्टार होटल में जिस तरीके से जाती हैं वहां सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरीके से बाकायदे यहाँ पे जो लॉकअप बनाया गया है वो पूरी तरीके से हाईटेक है। क्योंकि इसके पहले जो लॉकअप में होते थे उसमें जो है व्यवस्थाएं कम होती थी। जो अपराधी होते थे लॉकअप में रहते थे वो कभी कभी जो है ब्लेड से अपने आप को काट लेते थे या माचिस की तीली पहुंच जाती थी। ठीक है तो सुभाष, पूरी तरीके से इस बार बिल्कुल ठीक है। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़े थाने की सौगात मिलने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर वासियों को। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी एक और सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, आर्थिक तंगी से परेशान किसान ने जान दी है। बांदा से ये पूरा मामला सामने आता हुआ, किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें कि बेटी की शादी के लिए बैंक से किसान ने लोन लिया था और किसान की 5 बीघा जमीन बैंक में बंधक थी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। अलीगढ़ से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई। अलीगढ़ में पुलिस से बेखौफ बदमाश दबंगों ने युवक को पैर में गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अलीगढ़ से सामने आती हुई। गोली मारने के बाद दबंग आरोपी फरार हो गया है और फायरिंग से इलाके में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और थाना इगलास के गोंडा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ में पुलिस के सामने बदमाश बेखौफ नजर आए हैं और दबंगों ने युवक को पैर में गोली मारी और उसके बाद वो फरार हो गए। तो फायरिंग से इलाके में हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना इगलौस के गोंडा रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान शाम सहारनपुर के छटमुलपुर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का हाल जाना। आजम खान ने कहा कि चंद्रशेखर से मिलने आए थे और उन्हें कुशल देख लिया और आज का मिशन पूरा हुआ। उन्होंने यूपी पुलिस और योगी सरकार पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ढाई 250 मुकदमे हैं हम पर। मैंने चौथी बार जब मिनिस्टर था और जेड सिक्योरिटी में था, जेड गिरस रिकमेंडेड थी, उस वक्त मेरी बीवी एसोसिएट प्रोफेसर थी। हमारे ऊपर ये मुकदमा है कि हम मियाँ बीवी ने एक शराब की दुकान लूटी
शराब की बोतलें लूटी और 16,900 रुपया गले से डाका मार के ले गए। मुर्गियाँ चुराई नहीं है हमने, मुर्गियों का डाका किया है। 395, 396 बकरियाँ, भैंसें, अलमारियाँ, किताबें। अब आप ऐसे व्यक्ति से अगर पुलिस के बारे में पूछोगे, तारीफ ही करेगा। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर कहीं और जाएंगे। वो जाते रहें, घूमते रहें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में ना तो सपा का खाता खुलेगा और ना ही बसपा और कांग्रेस का खाता खुलेगा। यहां खुलेगा और यहां पर खिलेगा तो केवल कमल का फूल खिलेगा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर बंगलौर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। वो जाते रहें, घूमते रहें, उस पर घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर न तो सपा का खाता खुलेगा, न बसपा का खुलेगा, न कांग्रेस का खुलेगा। यहाँ केवल कमल का फूल खिलेगा। उधर यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार का काम करने का तरीका सही है, इसलिए सभी हमारा साथ दे रहे हैं। और क्या कुछ संजय निषाद ने कहा, सुनिए। जब उनकी सरकार थी तो कौन सा तरीका था, उन्हें लागू करना चाहिए था ना। तरीका तो सब उनके पास था। हमारी सरकार के तरीके सही हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। हम जो काम कर रहे हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट आ रहा, सभी दल समर्थन करें। काम सिविल कोर्ट का है तभी तो मायावती समर्थन कर रही हैं। हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के, जो भारतीय के लोग हैं, उनके साथ हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। संविधान में सभी को समानता चाहिए, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहिए। हम तो बहन जी से ही कहेंगे कि पूर्ण रूप से जिसके लिए बना था पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उस पर काम करें और वह जो इस पर चिंतन मनन करें कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई है। मैं तो इतने कहूँगा, एनडीए जो काम कर रही है उसका समर्थन करते रहे, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करें, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों सबके लिए काम। उधर यूसीसी को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है और उन्होंने यूसीसी को लेकर अपना समर्थन देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में अलग अलग धर्म हैं, तो सभी को एकत्रित करके बात करनी चाहिए और सबकी सहमति होने पर इसे लागू करना चाहिए। देखिए, यूसीसी के संबंध में हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन देश में तमाम अलग अलग धर्म हैं और इस संबंध में अलग अलग धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, जो अलग जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए अलग कानून है, तो उनके भी जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, इन सबको बैठा करके एक मत हो करके, एक राय करके इसको लागू किया जाए, ताकि देश में कोई किसी बात का विरोध न हो। अब जैसे इस बात को भारत के ही राज्य है गोवा में लागू है। आपके दुनिया के कई देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, वहाँ लागू है कई देशों में। तो इसको यहाँ सबसे राय मशविरा करके, विचार विमर्श करके कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको जो है सामने लाया जाए और उस पर अध्ययन करके लागू किया जाए। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु ज्ञान देते हैं और जीवन की सही दिशा बताते हैं। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है और टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही मठ मंदिरों में गुरुओं की पूजा अर्चना भी की गई है। इस मौके पर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए और घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही विशेष प्रशिक्षित गोताखोरों को भी घाटों पर तैनात किया गया है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज, मथुरा, बदायूं, कन्नौज और कासगंज से, जहां पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं अपने गुरुओं से आशीर्वाद भी लिया। सारे संसार के लोग को नहीं जानता, लेकिन भारत के लोग को मैं जानता, वो सब बिना गुरु के कोई रहता नहीं। जो सनातन धर्मी हैं, सब लोग भगवान की भावना से अपने गुरु की पूजा करते हैं। क्यों? गुरु ही हमें सब कुछ ज्ञान देते हैं। गुरु के द्वारा हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर हम
नहीं भी कुछ करेंगे तो गुरु की पुण्य के प्रताप से हमारा कल्याण हो जाता है। भैया आज के दिन जो भी हिंदू वर्ग हैं वो पहले गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे बजरंगबली का, उसके बाद जिसकी जहाँ इच्छा होगी करेंगे, बाकी घर जाके अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। बहुत से शिष्य गुरु जी के घर भी जाके पूजा उनकी करते हैं। अगर गुरु जी भाई गुरु तो एक होते हैं, शिष्य कई होते हैं, तो सब लोग उनके घर जाके पूजा करते हैं। हमारे राधा किशोरी सेवा धाम में गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का महोत्सव अभी चल रहा है। हजारों भक्त आए हुए हैं और हमारे यहाँ जो पूजन हुआ वो 8:15 बजे पूजन हुआ, गुरु पूजन। उसके बाद अभी दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। आपको जहाँ वाइट दे रहे हैं ये आसन पे सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। क्या क्या आयोजन आज आयोजित किए जाएंगे? गुरु पूर्णिमा के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा और शिव महापुराण की कथा और यमुना पूजन, यमुना स्वच्छता अभियान और परिक्रमा वृंदावन की सभी भक्तों के साथ, और उसके बाद में भोजन प्रसादी भंडारा यहाँ प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर इस समय कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली या उसके आसपास के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में गंगा जल लेकर जाने वाले कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच आज 151 लीटर गंगा जल लेकर एक शिव भक्त रावण की वेशभूषा में मुजफ्फरनगर पहुंचा और 151 लीटर गंगा जल लेकर शिव चौक के पास शिवलिंग की परिक्रमा की। जानकारी के अनुसार कांवड़िया अजय हर रोज 6 से 7 किलोमीटर चल रहा है और अपने भोलेनाथ को खुश करने का प्रयास कर रहा है। रायबरेली में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव में डूब कर एक 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं स्थानीय सभासद ने अमृत योजना के तहत डाले गए सीवर लाइन के ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से काम किया गया होता तो शायद बच्चे की जान बच जाती। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराए जाने की बात कही है और बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला मिल एरिया थाना इलाके के शक्तिनगर का बताया जा रहा है, जहां 4 साल का निखिल अचानक से गायब हो गया और जब बच्चे की तलाश की गई तो उसका शव एक खाली पड़े प्लॉट में जमा पानी में मिला। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम ने की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा को बताया गुरु पूजन का पर्व। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों की करेंगे समीक्षा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी का भविष्य खतरे में। 24 के चुनाव में सपा पूरी तरह से फेल। सहारनपुर में आजम खान ने चंद्रशेखर से मुलाकात कर जाना उनका हाल। यूपी पुलिस पर कसा तंज। कहा सरकार कितने विषय में है फेल, ये तय करना जरूरी। लखनऊ करेगा महिलाओं के 37 मैचों की बेजबानी। वहीं विश्व कप के 5 मैच भी लखनऊ के एकाना में प्रस्तावित हैं। लखनऊ वासियों में भारी उत्साह। मुजफ्फरनगर में फरहाना हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को भेजा है जेल। हत्या के बाद से चल रहे थे फरार। लखनऊ में रिश्वत लेते हुए वीडियो में कैद हुआ एक निगमकर्मी। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निगमकर्मी ने मांगी थी रिश्वत। नगर निगम जोन 6 का पूरा मामला। फतेहपुर में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट। प्रेमी के साथ लाठी डंडों से की जमकर मारपीट। वहीं पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में। सहारनपुर में जबरन इस्लाम कबूल करवाने का मामला आया सामने। छात्र को डरा धमकाकर करवाया धर्म परिवर्तन। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। इटावा में अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस से की कड़ी कार्रवाई की मांग।
शामली में सड़क पर नमाज अदा करने का मामला आया सामने। 1500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई दर्ज। पुलिस कर रही है मामले में कार्रवाई। रायबरेली में बदमाशों ने किसानों से की लूट, उड़ाए तकरीबन 5 लाख रुपए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायबरेली में भारी बारिश से हुआ जलभराव, पानी में डूबकर 4 साल के बच्चे की मौत। सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में दिया कार्रवाई का आश्वासन। बदायूं के सिंचाई विभाग कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव। सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर था तैनात। वहीं शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। लखीमपुर खीरी में वाद विवाद में हुई एक युवक की हत्या। दोस्त ने शराब पीने के बाद दोस्त को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद पुलिस को किया सरेंडर। बांदा में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुत्री के विवाह के लिए बैंक से लिया था लोन, आर्थिक तंगी के चलते परेशान था। मथुरा में ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत, 3 लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक घायल, उपचार के लिए भेजा अस्पताल। आगरा में खेरागढ़ तहसील में वकीलों ने की तालाबंदी। उपजिलाधिकारी कार्यालय पर भी लगाया ताला। पिछले 1 महीने से जारी है वकीलों की हड़ताल। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।